हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी बाई एमजी पे। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ जो स्टूडेंट हैं 1 से लेकर के 12वीं तक जो पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरियाँ हैं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं एक ऐसे ओलंपियाड प्रतियोगिता की जो आपको अवश्य ही देनी चाहिए। एक ऐसी ओलंपियाड प्रतियोगिता के बारे में बताने वाले हैं जो आपको अवश्य ही उस प्रतियोगिता को देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता का नाम है IEO। क्या है? IEO। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, इसका नाम है इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। यह परीक्षा जो है ये 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को लिए उपलब्ध है। जो बच्चे 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश का जो टेस्ट है, उनका इंग्लिश नॉलेज चेक करने के लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है। और आइए आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि IEO जो एग्ज़ाम है वो क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको कौन कराता है, और इसी के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। क्या करेंगे? हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आपके एग्ज़ाम की तरफ। तो पहली बात है, इसको 1 से लेकर के पहले ही हम बता दे रहे, इसको 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है, इस एग्ज़ाम का नाम है इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। ये इसका पूरा नाम है। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है इंग्लिश ओलंपियाड की प्रतियोगिता होती है। ये जो परीक्षा होती है ये आपकी 2 लेवल पे होती है, यानी कि ये परीक्षा की जो लेवल होता है, यानी कि एग्ज़ाम लेवल जो लेवल है वो है आपका फर्स्ट लेवल। उसके बाद में आता है तुम्हारा सेकंड लेवल, यानी कि ये 2 लेवल में ये परीक्षा होती है। फर्स्ट लेवल में ये जो परीक्षा है आपके स्कूल स्तर से होती है, यानी कि जो जहाँ आप पढ़ते हैं उसी स्कूल में होती है ये आपके क्लास में। ठीक है, आपके जो क्लास में ये परीक्षा होती है। जो फर्स्ट लेवल जो होता है वो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो स्कूल लेवल से होता है, जहाँ से आप पढ़ते हैं, आपके क्लास के बच्चों के साथ ही होता है। और जो बच्चे इस जो एग्ज़ाम में जो है पास करते हैं, जो इस एग्ज़ाम को यानी कि जो लेवल फर्स्ट को जो पास करते हैं, उनमें से जो बच्चे होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं उनको चुना जाता है सेकंड लेवल के लिए। ठीक है, वो ही जाते हैं सेकंड लेवल पे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि इस एग्ज़ाम को कौन कराता है। तो इस एग्ज़ाम को कराने के लिए एक संस्था होती है, SOF। इस संस्था का नाम है SOF। इसका फुल फॉर्म होता है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। ठीक है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, ये इस संस्था का पूरा नाम है। इसमें जो है इस संस्था में
कई प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका हो गया साइंस ओलंपियाड हो गया, मैथ ओलंपियाड हो गया, इंग्लिश ओलंपियाड हो गया और जनरल ओलंपियाड हो गया आदि कई प्रकार के इसमें ये जो संस्था है ये कराती है, इस ओलंपियाड को कराती है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम है वो है आपका IEO, उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं विस्तार से। तो अभी हमने बता दिया कि IEO क्या होता है, इसके लेवल बता दिए हैं। अब हम ये बताएंगे कि जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, यानी कि IEO का जो होता है एग्ज़ाम पैटर्न, क्या बताएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है ये सभी क्लासों के लिए, यानी कि जो 1 से लेकर जो 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं सभी के लिए अलग अलग होता है। जैसे क्लास 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए जो होता है वो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है। इसमें क्या होती है, बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है। और उसके बावजूद जो 5 से लेकर के जो 12वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा एडवांस लेवल में पूछी जाती है इंग्लिश, ग्रामर से संबंधित ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें, ठीक है। इस एग्ज़ाम में जो होता है एडवांस ग्रामर में जो मतलब आते हैं, टेंस आ गए, उसके बाद में वोकेबलरी आ गई, वोकेबलरी हो गई और फ्रेजल जो हो गए, यानी कि जो मुहावरे हो गए और वन वर्ड हो गए आदि, इसमें सभी ग्रामर पूछी जाती है। और जो आपका जो प्रथम जो लेवल है, यानी कि जो आपका जो 1 से लेकर 5 तक है बेसिक नॉलेज, इसमें केवल बेसिक इंग्लिश ही पूछी जाती है। जैसे वर्ड पूछे जाएंगे कि इसमें नाउन कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है। और ये परीक्षा जो होगी आपकी, ये जो परीक्षा होगी आपकी विकल्पी परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा होगी, विकल्पी परीक्षा होगी। इसमें विकल्प वाले प्रश्न आएंगे। क्लास 1 से लेकर के 5 तक की टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 ही अंक होते हैं। 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 ही नंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन का जो है, एक क्वेश्चन का एक नंबर, ठीक है। और उसी प्रकार जो है, और जो उसी प्रकार जो है आपका जो क्लास 5 से लेकर के जो 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनका जो होता है एग्ज़ाम पैटर्न, एक क्वेश्चन जो होता है वो एक ही नंबर का होता है। बट इनके जो क्वेश्चन जो लेवल होते हैं वो होते हैं टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों लेवल में ही एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है वो सेम होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब हम बताएंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, यानी कि IEO की जो प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है और आपको टेंस पढ़ने हैं, सभी टेंस पढ़ने हैं। टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद जो उसकी जो सहायक क्रिया हो गई वो पढ़नी है आपको, पहचान पढ़नी है उसकी टेंस की आदि सभी टेंसों की मतलब पहचान आनी चाहिए। और उसके बाद में आते हैं तुम्हारे वोकेबलरी। वोकेबलरी जो होता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा आपको, क्योंकि वोकेबलरी से जो है टोटल आपके 20 क्वेश्चन आते ही हैं। और 20 क्वेश्चन आपके जो हैं 20 जो क्वेश्चन है आपके 20 जो क्वेश्चन है आपके टेंस और वोकेबलरी से आने वाले हैं, ठीक है। और उसके बावजूद जो 20 क्वेश्चन जो यानी कि जो 20 नंबर जो बचते हैं और जो 20 क्वेश्चन जो बचते हैं उसमें आपको आते हैं वन वर्ड
मुहावरे हो गए यानी कि फ्रेजल हो गए, और उसके बाद में अन्य जो एडवांस लेवल की जो ग्रामर होती है वो पूछी जाती है। ठीक है, और ये जो है जो हम बातें बता रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो 5 से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, और इस परीक्षा की जो तिथि जो आती है ये आपका स्कूल ही चेक कर सकता है। स्कूल जो है तिथि चुन सकता है। ये जो परीक्षा होती है ये जुलाई में यानी कि अगस्त से सितंबर की तरफ होती है, यानी कि 30 सितंबर की तरफ होती है एग्ज़ाम। 30 सितंबर जो है को ये एग्ज़ाम का जो होता है अप्लाई होता है, और स्कूल इस डेट को चुन सकता है। तो सभी लोग, आप लोगों को जो लोग ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं और अपना नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो वो लोग 30 सितंबर को अपने स्कूल में अवश्य ही फार्म जमा करा लें, यानी कि आवेदन के लिए अपने फार्म जमा करें। और जो फार्म की जो आवश्यकता होगी वो आपको स्कूल में ही बता दी जाएगी, यानी कि जो फार्म की जो आवश्यकता होगी वो आपको स्कूल में बताई जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका इसके लाभ, और आपको लाभ भी बताना ज़रूरी है, यानी कि लाभ यानी कि इसके प्रॉफिट बताना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम को आप क्यों देंगे, इसके प्रॉफिट बताएंगे। इस प्रॉफिट ये होता है कि आपको अगर आपने फर्स्ट रैंक लाई है तो आपको मिलेंगे 50,000 रुपये, और साथ में एक मिलेगा तुमको सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। और उसके बाद में जो लोग सेकंड रैंक लाएंगे उनको मिलेगा टोटल 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये मिलेंगे और साथ में एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे जो रैंक बढ़ी चली जाएंगी उन सभी को प्राइस थोड़ा घटता घटता चला जाएगा, बट मिलेगा सभी को प्राइस, यानी कि पुरस्कार जो है वो सभी को मिलेगा। उसके बाद में आता है इसकी तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, यानी कि IEO के लिए जो प्रिपरेशन के लिए जो है बेस्ट बुक कौन सी है। तो इस जो बेस्ट बुक है इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको इस बेस्ट बुक की लिंक डाल दी है। तो उस बुक को जो है आप लोग मतलब डाउनलोड करेंगे, यानी कि ऑफ़र करेंगे तो आपको उसमें छूट मिल जाएगी, यानी कि टोटल 5% तक की छूट मिल सकती है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब इसके फ़ायदे पढ़ लेते हैं। IEO के फ़ायदे। प्रॉफिट, इससे जो है बच्चों के जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इंग्लिश में जो है वो बच्चा टॉप आता है। और इंग्लिश ही जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है आपका? इंग्लिश ही है। तो इसलिए आप लोग इस एग्ज़ाम को अवश्य दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो हमने बताया कि आपको IEO क्या होता है, इसके जो प्रकार क्या हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके लाभ क्या हैं, और इससे जो हमको क्या लाभ मिलेगा तो वो पूछा है। यानी कि इसके जो एग्ज़ाम है ये आपको अवश्य देना होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको बहुत से बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।